हर बार स्टोरी में जाने से पहले एक सवाल का जवाब दूंगा। आज का सवाल शिवानी का है। कहती हैं कि नितिन भाई, मुझे सपने में भगवान दिखते हैं और उसके बाद मुझे डर लगता है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। क्या ये गलत है, सही है, और मुझे क्यों आ रहे हैं सपने? देखिए, पहली बात तो ये कि सपने दो वजह से आते हैं। अगर ईश्वर के आ रहे हैं तो भूत प्रेत के तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन अगर भगवान से रिलेटेड आता है तो पहला ये कि आपने कोई अरदास लगाई थी, वो पूरी हुई और आप भोग लगाना भूल गए। ठीक है। और दूसरा ये कि आप पर उनकी नज़र है। जो भी आपको ईश्वर दिखते हैं, उसके बाद से आप किसी भी पंडित जी से पहले पूछ लीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ मेरी बात पर ज़्यादा एकदम नहीं सोच, मतलब कि हाँ ठीक है, तू कहानी सुनाने आता है, ज़्यादा ज्ञान मत दे, ऐसी वाली बात आप लेकर चल सकते हो। बट किसी पंडित जी से पूछिएगा ये नितिन जो बोल रहा है सही है कि गलत है। मान लीजिए आपको शिव जी दिखे हैं, भोले बाबा दिख रहे हैं, तो उसके बाद सही। अगर अगले दिन सोमवार है या उस दिन सोमवार है तो फैंटास्टिक। बाई चांस 2-1 दिन आगे पीछे है तो अलग बात है, लेकिन ये करिएगा। आप 11 सोमवार जाइएगा ज़रूर, ठीक है? 11, और 11 सोमवार में आप बीच के दिन छोड़ सकते हो, जैसे आपका सही लगता है। और फिर बताइएगा क्या बदलाव हुआ और सपने में क्या दोबारा दिखे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये वो कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजते हो। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है स्टोरी सुनने में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन और ऑल को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा, कमेंट कहीं भी। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज़ में अपलोड किया हुआ है नंबर। हाँ, इसमें नहीं किया। मैं इंस्टाग्राम पर अपना नंबर अपलोड कर दूँगा। आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फ़ॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। ये सवाल था, क्या तुम्हारे को जब फ़ॉलो करेंगे तभी तुम हमारी कहानी सुनाओगे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, फ़ॉलो करो, नहीं है मत करो। जैसा आपको ठीक लगता है। सही है? अब फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। ये दिव्या की जो कहानी है, हो सकता है बहुत सारी मेरी माताएँ बहनें ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा हो। तो कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो ये नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनका इस्तेमाल कर लिया करो। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार और बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हो, आते हो, देखते हो, चले जाते हो, लाइक डिसलाइक करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई बात नहीं। अब फिलहाल मेरा काम था आपको ये याद दिलाना। अब आपका काम है कहानी को अच्छे मन से सुनना। कहानी दिव्या की है। ये काशी की रहने वाली है और ये 2 बहनें, 1 भैया है। और इनका ये जो सिलसिला है, जो शुरुआत हुई, एक डर के साथ हुई थी। होता क्या है कि माता-पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। तीनों बहन-भाई ठीक-ठाक, जैसे आप और हम होते हैं ना पढ़ने में, ऐसा कोई नहीं कि भाई भाई साहब क्या है, ये तो 100 में से 100 वाले बच्चे हैं। ना, ना। कहानी में ऐसा नहीं है कि मैं सुना रहा हूँ तो हर तारीफ़ ही तारीफ़ चलती रहेगी। जैसा जो बताएगा वैसा नितिन लाएगा। होता क्या है कि दिव्या और इनके जो दोनों बहन-भाई हैं ना, कहानी में उनका रोल बस इतना है कि ये दोनों इनके बहन-भाई हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा कैरेक्टर्स को यहाँ पर सामने ला नहीं रहा हूँ। वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैं भी नाम में भूल जाता हूँ। कभी दिव्या का दीप्ति कर दिया, दीप्ति का अंकुर कर दिया, कुछ बहुत गड़बड़ करी है मैंने बीच में। हो जाता है। अब फिलहाल मैं लिख कर काम करता हूँ ना, तो मिस्टेक नहीं होती है। दिव्या एक बार रात के ढाई पौने 3 बजे चौंक कर उठ गई। सोते में एकदम जागी और एक चीख के साथ घर के सभी लोग जाग गए। दोनों बहन-भाई डरने लग गए कि अरे दीदी, मतलब क्या हुआ है? आप इस तरह से चिल्लाई क्यों थी? मम्मी-पापा आए कि क्या हुआ? भई यहाँ कोई चूहा, छिपकली ऐसा कुछ, क्योंकि इसी वजह से डरी, चिल्लाई होगी, एकदम भूत-प्रेत तो आएँगे नहीं। तो उसने कहा मुझे सपने में भूत दिख रहे हैं। इसने शुरुआत यहीं से करी थी। माँ ने कहा कि बेटा ये कुछ नहीं होता, सो जा तू। डरावने सीरियल या पिक्चर देखकर सोए होगे, वही मन में रह गया है, सो जा। अब ये उस टाइम आराम से सो गए, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन बाद फिर से ये चीख कर चिल्ला कर उठी। अब यहाँ ये सिलसिला 8-10 बार हो गया भाई साहब। इन 8-10 दिन में ये 2 एक पंडित जी के भी हुआ है। उन्होंने बताया, कुछ उपचार बताया, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इन्हें जो दिख रहे थे, मैं आपको बता दूँ, ये काल भैरव थे, ठीक है? जिस तरह की उन्होंने आकृति बताई, और मुझे बड़ी अजीब लग रही है, गुड़िया, आपने जो मुझे बात बताई ना कि वो इस तरह से दिख रहे थे, तो आपने जब पंडित जी को बताई, उन्हें नहीं पता चली कि वो काल भैरव है? उनके लिए आपको जो पढ़ना होता है, उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? खैर, माँ का जब आशीर्वाद होता है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है?
इन्हें सपने में जो दिख रहे थे, मैं बता देता हूँ, वो काल भैरव हैं, जिन्हें ये डर कर प्रेत समझ कर उठ जाती थी। भई कुछ आकृति ऐसी हैं, कुछ हमारे देवता ऐसे हैं, जैसे आप भोले बाबा का रुद्र अवतार देख लो, तो हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएँ, अगर सपने में वो पूरे रूप में दिखें। होता क्या है कि जब इनके साथ ऐसा हुआ, कुछ पंडित जी ने कुछ बातें बताई, लेकिन ये सपनों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इनके घर देवी की चौकी लगती थी, दुर्गा मैया की चौकी लगती थी। जिस दिन चौकी लगी, उस दिन ये लड़की सुबह से बोलना बंद हो गई। मम्मी-पापा को समझ नहीं आया कि भई इससे कोई सवाल कर रहे हैं, ये बोल क्यों नहीं रही है? इसने कागज़ पर लिखा कि आज मैं मौन हूँ, घर पे आऊँगी। अब मम्मी-पापा को ये बात समझ नहीं आई कि क्या लिखा है तूने? और ये जब मतलब आज इत्तेफ़ाकन ऐसा रहा कि इसके स्कूल की छुट्टी थी, बच्चे तीनों घर पर ही थे और वो सभी काम करा रही है। घर में साफ-सफाई, माता की चौकी जैसे लगाई जाती है, उस तरह से मतलब अच्छे से दरबार सजा रही है, सब कुछ स कर रही है। लेकिन एक इसने चुनरी अपने ऊपर डाल रखी थी, जो आती है ना छोटी-छोटी सी रेड कलर की जो चुनरी आती हैं और बहुत बार हम बाइक नई खरीदते हैं, तो उस पर भी बाँधते हैं। इसने अपने ऊपर बाँध रखी थी, मतलब ऐसे ही जैसे हम शॉल या मफलर डाल लेते हैं, उस तरह से डाल रखी थी। जब इसने दरबार सजा रही थी और कुछ गा रही थी, माँ ने ध्यान से सुना, तो ये मंत्र थे। ये गुड़िया कभी भी किताब खोलकर या कोई भी धार्मिक पुस्तक खोलकर नहीं बैठी है ज़िंदगी में। इसे कोई मंत्र नहीं आता। ये बस जय भवानी, जय दुर्गा मैया बोलती थी और ये दुर्गा मैया की कोई बहुत बड़ी भक्त भी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, जब ईश्वर किसी को चुन लेते हैं ना भाई साहब, तो ऐसे चमत्कार तो बहुत आम हैं, इससे बड़े-बड़े होते सुने हमने। अब पिता आए, उन्होंने कहा कि गुड़िया एक काम कर, सब कुछ हो गया है, दरबार सही से हो गया। तू पहले भोग देख ले, जो माँ तैयार कर रही है, वो कम ज़्यादा है, क्या है, एक बार उसका तू भी जाकर चेक कर। ये रसोई में गई तो माँ कहती हैं कि मैंने इतना हलवा बनाया ही नहीं था जितना हो गया। ये सबसे पहला चमत्कार है और एक चीज़, मुझे जो जैसी बताता है मैं वो वैसे ही यहाँ से ले आता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि ये मनगढ़ंत बना रहा है और अपने देवी-देवताओं को प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोल रहा है। ये डिसलाइक का बटन है, दबाओ और निकलो। मैं सच में कोई जस्टिफाई नहीं करता और मेरी हैसियत औकात है ही नहीं कि मैं अपने भगवान का प्रमोशन करूँ। ठीक है? जब उनकी कृपा होती है ना, तो वो कोई धर्म नहीं देखते, हर किसी की मदद करते हैं। आपको मेरी कहानी झूठी, मनगढ़ंत लगती है तो डिसलाइक का बटन यूट्यूब ने बहुत बेहतरीन दे रखा है ना? और दबाओ और निकलो, क्यों अपना डेटा खराब कर रहे हो? कुछ अच्छा देखो, नए-नए पॉडकास्ट आ रहे हैं जिसमें बैठकर भूत बुलाए जा रहे हैं, वो देख लो, ज़्यादा अच्छा है। होता क्या है कि इस गुड़िया ने रसोई में जाने के बाद पापा को बताया कि सब कुछ ठीक है और वो इशारे से ही कर रही थी सब कुछ, कि हाँ, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। माता-पिता को ये बात तो पता चल गई थी कि ये आज मौन है, लेकिन वो जो लिखा है ना, इसकी हिंदी ठीक नहीं है इसका मतलब। इसने इस तरह से जो लिखा है, ये ऐसे बता रही है कि जैसे किसी और को बता रही हो। आज वो मौन है, आज मैं आऊँगी। अरे जब तेरे से पूछ रहे हैं गुड़िया, ठीक है, कि तू बोल क्यों नहीं रही है? तो कागज़ पे लिखा कि आज वो मौन है, मैं आऊँगी। कुछ नहीं समझ आया था। होता क्या है कि मैया की चौकी लगी, अच्छे से जागरण हुआ, अच्छे से पूजा-पाठ हुआ और ये कोई भव्य जागरण नहीं था, ठीक है? आस-पास के लोग और जो माँ पर यकीन करते हैं वो लोग और कुछ रिलेटिव्स, इस तरह का इनके चलता रहता था। घर ठीक-ठाक बड़ा है, घर के आगे बहुत बड़ा एक कह सकता हूँ कि कच्ची मिट्टी वाला जगह है, जहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं। जब ये कीर्तन चलता रहा, उतनी देर ये मतलब मिट्टी में घूमती रही और कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है और ये खुश थी। मतलब इसके चेहरे पर एक अलग-सा तेज़, अलग-सी मुस्कुराहट थी। जब अंदर कीर्तन चल रहा था, वो बाहर की तरफ मिट्टी पे घूमती रही। 2-3 बार जाकर उसे कहा कि भई कीर्तन में बैठ जाओ, कीर्तन में बैठ जाओ। ये नहीं बैठ रही थी, बस ये हाथ जोड़ देती थी और ये खुश है, मतलब इसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था ये खुश है। इनके पिता पर ना रुपए 2 रुपए मार्केट का था। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि मैं आपको लौटा दूँगा, घर ज़रूरत, मिडल क्लास फैमिली, ये सब चलता रहता है। और इसने मिट्टी की तरफ एक जगह बैठकर हाथ से हटाना शुरू कर दिया और ये बस ऐसे-ऐसे हिले जा रही थी। पापा बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि बिटिया क्या कर रही है? चलो अंदर चलो, देखो हाथ गंदे होते हैं सब। तो इसने जब पलट कर देखा ना, तो इसकी आँखें नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बड़ी-सी दिख रही थी। इसके पापा उसे देखकर एकदम डर गए और बोलते हैं कि क्या कर रही है? तो उसने मिट्टी की तरफ दिखाया कुछ। मिट्टी में इन्हें 3 सिक्के मिले, ठीक है? बहुत पुरानी बात है और ये घर भी बहुत पुराना था और ये तीनों गोल्ड के थे। और जब इसने उस तरफ को देखा और पिता ने देखा,
यहाँ पर बहुत बार झाड़ू लगी है, बहुत बार बारिश हुई है, बहुत बार मिट्टी इधर-उधर हुई है, बहुत बार खाद डाली है, लेकिन आज तक ये सिक्के किसी को नहीं दिखे। उसने मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, बस इस तरह से हिलते हुए अपने पिता को वो सिक्के दिखाए। उन्होंने उठाया और यहाँ इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या करी, घर में देखिए कीर्तन चल रहा है और जागरण है, अगर दुर्गा मैया की चौकी लगी हुई है, तो डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि माँ प्रसन्न है, किस पर हल्की-सी छाप आ जाए, ठीक है? और ये होता है, आप मानो ना मानो, कुछ जगह ड्रामेबाज़ी भी होती है और कुछ जगह असलियत में हो जाता है। और ये बस इस तरह से हिले जा रही थी, ठीक है? उन्होंने वो सब सिक्के साफ करे, इसके पैरों को छुआ, माथे लगाया कि मैया आप हो क्या? इनके पिता बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि दुर्गा भक्त हैं। अब इसने हँसते हुए बस इस तरह से चेहरा करा। अब ये इसके पिता इसके सामने रोने लग गए और दोनों बच्चों को बुलवाया कि दीदी के पैर छुओ। दीदी के पैर छुएँ क्यों? अरे तुम, मैं जो कह रहा हूँ बेटा करो तो सही। दीदी के पैर छुओ। उन सभी सिक्कों को साफ करके उसी के सामने रख दिया अपनी गुड़िया के, कि ना मैया, ऐसे ना चाहिए। मैं मेहनत कर लूँगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि खोया सोना, पाया सोना बड़ा खतरनाक होता है भाई साहब, कुछ का कुछ हो जाता है। तो उन्होंने बस इस तरह से मतलब कर दी रही वो, जो गुड़िया है, और उस पर अपनी चुन्नी निकाल के डाल दी और बस अंदर की तरफ घर में चली गई। चुनरी हटा के देखी है तो भाई साहब एक सिक्का नहीं। इन्होंने मिट्टी हटा के देखी और फिर खुश होकर घर में अंदर आते हैं कि जब कीर्तन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप सबको एक बात बताऊँगा। जैसे ही इन्होंने ये बात बोली, वो अंदर से आई और घूर कर देख रही थी अपने पापा को। इसके पापा ने हाथ जोड़ा और कहा कि अच्छा ठीक है, जो आपका आदेश, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। और वो फिर अंदर चली गई। कीर्तन होता रहा और वो घर में कहीं बैठी ही नहीं, बस इधर-उधर जाती रही। जब कीर्तन हो गया, सभी लोगों को प्रसाद बँट गया, तब ये सबसे बाद में आई। आने के बाद इसने हाथ आगे करा, इसे प्रसाद दिया गया। जब इसने प्रसाद खाया तो कहती है कि पापा कीर्तन हो गया? पापा की आँखों में आँसू थे और वो कहते हैं कि बेटा तू बहुत अनमोल है। तुझे मतलब इतना बड़ा वरदान मिला है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। अब माँ बड़ी कन्फ्यूज़, यहाँ रिलेटिव 2 एक बैठे थे, वो बड़े कन्फ्यूज़। उन्होंने कहा लेकिन पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया बेटा? तू जानती नहीं, और तू आज से ही दुर्गा मैया की पूजा करनी शुरू करेगी। माँ ने कहा कि हाँ, ये मंत्रोच्चारण तो कर रही थी। सुबह जब दरबार लगा रहे थे, तू मंत्र बोल रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कल से तू दुर्गा मैया की पूजा करनी शुरू करेगी? मैंने इसके ऊपर दुर्गा मैया का स्वरूप देखा था। जब अंदर कीर्तन हो रहा था तो ये बाहर मिट्टी पे बैठी थी। इसने मुझे 3 सोने के सिक्के दिए। घर वाले हँसने लग गए। रिलेटिव जो थे, अच्छा, तो वो कहाँ है सिक्के? इन्होंने कहा मैंने वापस कर दिए और मैंने कह दिया कि मैया ठीक है, मेहनत करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन इस तरह से खोया पाया नहीं। तो सब लोग बहुत हँसे। लेकिन एक महिला, थोड़ी लालची महिला, भाई साहब ऐसा है तो हमें भी तो दिखवा दो। ये माँ भवानी सिक्के दे रही हैं सोने के, हैं, हमें भी तो दिखवाओ। ये जो लड़की अभी तक नॉर्मल थी, इसने जैसे ही आँखें बड़ी करनी शुरू करी ना, मतलब एक तरह से माँ रुष्ट हो रही है। और ये कितनी बड़ी है बच्ची बताऊँ? 11वीं में है ये, ठीक है? इनके पिता ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैया रहने दो। गलती हो गई, क्षमा करो, और इनसे भूल हो गई। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कहते हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा था नितिन भाई। जो इसकी चाची हैं ना, उनका हाथ पकड़ के, जो मज़ाक बना रही थी इसका, हाथ पकड़ती है हमारी गुड़िया और उन्हें मतलब थोड़ा-सा खींचती हुई घर के बाहर तक लेकर आई, आँगन से बाहर आई, ठीक है? जो कच्ची मिट्टी है जहाँ पे इनके पेड़ हैं, पौधे हैं, जहाँ इन्हें वो सोने का सिक्का दिखा था, ठीक है? वहाँ तक लाई, वो जो चुनरी ज़मीन पर पड़ी थी, उसे हटाकर इनकी तरफ देखती है और हँसती है। यहाँ 3 सोने के सिक्के थे। वो औरत जैसे ही ये देखती है, "अरे भाई साहब, ये आप इस तरह से बाहर पड़े हैं, उठाते क्यों नहीं?" जब उठा रही थी मिट्टी में, मतलब पूरा हाथ-वाथ उसका सन गया। सब गीली-गीली, कुछ सोने का सिक्का है ही नहीं। अब ये हँस रही है और हँसने के बाद इसने घूमना शुरू करा। पिता हँसते हैं और कहते हैं कि मैया ने बता दिया कि जिसका जैसा मन, उसको वैसी चीज़ मिलती है। तुम्हारा मन गीली मिट्टी का ही है। और सब लोग हँसने लग गए कि ये कुछ अजीब हुआ है। मतलब हाँ, कुछ चमकती चीज़ देखी थी, लेकिन सोने का सिक्का था, नहीं था, ये नहीं पता। हाथ जोड़ दिए सबने और ये बात एकदम से फैल गई कि इनके घर में जो गुड़िया है, उस पर मैया आई हुई हैं और किसी को कुछ सवाल-जवाब करना हो, एक बार आशीर्वाद ले लो। यहाँ भीड़ लग गई भाई साहब। और कहा जाता है कि
जितने लोगों ने यहाँ मैया के पैर छुए उस वक्त, उनके पाप धुल गए। उन पे जो कष्ट था, सिर्फ एक बार माँ के दर्शन करने और पैर छूने मात्र से, मैं तो देखो दिल खोल के यकीन करता हूँ, पूरा भरोसा है। मैया की जो शक्ति है ना, जो उनका अवतार है, किसी पर अगर स्वरूप है और आप उस वक्त उनके दर्शन करते हो, भाई साहब छोटी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है कि लोग नौटंकी भी करते हैं, लेकिन ये गुड़िया ना नौटंकी कर रही थी और ना किसी से कुछ बोल रही थी। इसकी जीभ थोड़ी तक आई हुई थी और कहते हैं कि एकदम सुर्ख लाल दिखी 2 बार। ये सब पर प्रसन्न है, सब खुश है, सब बहुत अच्छा है। बहुत लोगों ने दर्शन करे। लेकिन उसके बाद इसने अपने पिता का हाथ जाकर पकड़ लिया, माथे लगाती है और फिर कहती है, पापा अंदर चलते हैं, मैं थक गई। पापा ने कहा चलो गुड़िया, उसे लेकर अंदर आए। तो अब जिस पर भवानी माँ का आशीर्वाद हो, उस गुड़िया को डांट भी तो नहीं सकते। लेकिन इसने एक बात बोली, मैं तभी आऊंगी जब तू गुड़िया को डांटेगा भी, लाड़ भी करेगा, नहीं तेरे घर छोड़ दूंगी। इसी ने कही अपने पिता से। और इनके पिता ने कहानी में कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताई, लेकिन 10 में से 5 लोग तो मजाक उड़ा देते हैं, एक आध लोग यकीन करते हैं, बाकी मुझे समझ नहीं आया कि आपको कहानी बताऊं या ना बताऊं। भाई साहब, मैंने कितनी कहानियां सुनाई हैं, कितने अनुभव सुनाए हैं। मैं पहले अनुभव को भी सच ही मानता हूँ और इस वाले को भी सच मानता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं आप प्रूफ दो, मैंने सबकी कहानियां सच ही मानी है। और ये तो बिल्कुल सच है, 100% सच है, क्यों नहीं होगा। अगर मैया का आशीर्वाद है ना किसी पर, तो वो बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात हो जाती है। इनके पिता का जो ये काम है, बहुत समय से कर रहे हैं, बहुत लोग हैं मार्केट में कंपटीशन में। लेकिन इनका ये कहना है कि जब से गुड़िया घर पे इस अवतार में आ गई, तब से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास की दुकानें या मेरे आसपास के लोग किसी को दिखते ही नहीं थे। भाई क्लाइंट सीधा मेरे पास ही आता था। प्राइवेट जॉब में है, इनके कंपटीशन में और भी बहुत सारे लोग हैं, बट कहते हैं कि पता नहीं क्यों। और जो मैं तकरीबन 2.5 साल में नहीं पैसे उतार पाया, वो मैया ने 15 दिन में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। इनकी जो धर्मपत्नी है, इनको एक कान से बचपन से ही ऐसा लगता था जैसे सुनाई कम देता था। ये गुड़िया रोज शाम को बस अपने मैया के सिर पर इस तरह से हाथ फेरती रहती थी। टीवी देख रहे हैं और बस इस तरह से हाथ फेरती रहती थी, और उस कान पे कुछ बोलती थी और फिर हट जाती थी, फिर टीवी देखने लगती थी। ये इनके पापा ने नोटिस करी बात। कहते हैं कि जिसको ये लगता था कि बचपन से शायद इसके एक ईयर में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गई, वो ठीक हो गई। इसका छोटा भाई नौटंकी बहुत करता था, पढ़ाई बहुत कम करता था। फिलहाल कहते हैं कि अपनी क्लास में टॉपर चल रहा है। ठीक है, जिस कॉलेज में है ये, उस कॉलेज में, हाँ, ये स्कॉलरशिप पे ही आया, तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाकू बच्चा है। जो मजली बिटिया है, ये अगले महीने कहीं पोस्टिंग पे आ रही है, मैडम दरोगा है। और ये जो गुड़िया है, ये शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे हैं। और तो और ये ऑनलाइन व्यापार में है। और इन्होंने कहा था कि नितिन भैया, मेरे इस व्यापार के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है, लोगों को लगेगा अपनी दुकान का, अपने बिजनेस का प्रमोशन करा रहे हो, तो ज़रूरत नहीं। मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और इन पर स्वरूप आज भी आता है। और इन्हें पता होता है, ये कैलेंडर पे एक मार्क बना देती हैं कि मैं इस दिन आने वाली हूँ। ये कैसे चमत्कार हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये होता है। और इनके पिता ने एक बात कही थी, बाबूजी आपका बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत सम्मान, आपको दंडवत मेरी तरफ से। कहते हैं कि नितिन भाई, बहुत सारे हमने यूट्यूब पे चैनल देखे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो कि ये सीना ठोक कर कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, भगवान पर विश्वास करो। और आपने कुछ और बातें भी कही हैं, मैं वो सारी बताऊंगा तो लगेगा कि खुद ही बैठा हुआ अपनी तारीफ कर रहा है। आपका बड़ों का बस प्यार मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत है मेरे लिए। लाइक मिले ना मिले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अलग तरह का यूट्यूब करता हूँ। और जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं भैया, उनके वीडियो पे व्यू आपको पता ही है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भवानी, आपका नाम आपकी जगह। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे बताया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ के लोगों से मैं कल मिला, बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें देखा, जब सुना कि अच्छा आप यहीं से हैं, मैं यहीं पर हूँ, मैंने उनके मैसेज पे मैसेज करा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, अगर बैठे हैं चाय पिए एक-एक,
तो लोग आए, मिले, बड़ा अच्छा लगा। वो अलग बात है कि मैं भैया उनका व्लॉग वगैरह नहीं बनाता हूँ। जिनका ये काम है उन्हें सूट करे, अपना तो ऐसा ही है। गुपचुप आओ, गुपचुप चले जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।